नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कन्या राशि और उनके इष्ट देव। भारतीय वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों का वर्णन मिलता है, जिनमें छठी राशि कन्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक राशि का अपना एक विशेष स्वभाव, स्वामी ग्रह और तत्व होता है, जो उस राशि के जातकों के जीवन चरित्र और भाग्य को प्रभावित करता है। जीवन की बाधाओं को दूर करने, मानसिक शांति प्राप्त करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्योतिष शास्त्र में इष्ट देव की आराधना को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इष्ट देव का अर्थ है हमारे वे पसंदीदा या पूजनीय देवता, जिनकी पूजा करने से जातक को मानसिक बल और सफलता प्राप्त होती है। अब देखेंगे हम लोग कन्या राशि का स्वरूप और विशेषताएं। कन्या राशि का प्रतीक चिन्ह हाथ में फूल की डाली लिए खड़ी एक सुकोमल कन्या है। कभी कभी यह फूल की डालियां अनाज की बालियों जैसी प्रतीत होती है। यह एक पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है, जिसके कारण इस राशि के जातकों में स्थिरता, व्यवहारिकता और धैर्य देखा जाता है। इस राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान, विचारशील, विश्लेषणात्मक स्वभाव के और व्यवस्था प्रिय होते हैं। वे किसी भी स्थिति का बारीकी से मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं। इनका हृदय कोमल, मनपावन और स्वभाव सरल होता है। समय नियोजन अर्थात टाइम मैनेजमेंट में ये कुशल होते हैं, लेकिन कई बार अत्यधिक सोचने या पूर्णतावादी अर्थात परफेक्शनिस्ट स्वभाव के कारण ये मानसिक तनाव में आ जाते हैं। कहने का मतलब है टाइम मैनेजमेंट में कुशल होते हैं, लेकिन परफेक्ट बनने के चक्कर में थोड़े मानसिक तनाव में चले जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग राशि स्वामी और इष्ट देव का संबंध। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध अर्थात मर्क्यूरी हैं। बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, शिक्षा और व्यापार का कारक माना जाता है। इसलिए कन्या राशि के जातकों के इष्ट देव का निर्धारण बुध ग्रह के साथ उनके संबंध के आधार पर किया जाता है। सनातन धर्म में बुध ग्रह के अधिष्ठाता देवता भगवान गणेश और भगवान विष्णु माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपकी कन्या राशि है तो आपके जो स्वामी ग्रह हैं वह बुध हैं, और बुध ग्रह के अधिष्ठाता भगवान गणेश और भगवान विष्णु माने जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग कन्या राशि के मुख्य इष्ट देव। कन्या राशि के जातकों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित देवताओं को इष्ट देव के रूप में पूजनीय माना गया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हैं भगवान श्री गणेश। बुध ग्रह के मुख्य देवता भगवान गणेश हैं। गणेश जी बुद्धि, विवेक और विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। कन्या राशि के जातकों को अपनी बौद्धिक क्षमताओं का सही दिशा में उपयोग करने और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश की नियमित आराधना करनी चाहिए। ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप इनके लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। आगे हैं भगवान विष्णु और उनके अवतार, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह का सीधा संबंध भगवान विष्णु की दिव्य चेतना से भी है। इसलिए भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की पूजा भी कन्या राशि के लोगों के लिए विशेष फलदायी होती है। इससे जातक के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अब हम लोग जानेंगे जैन परंपरा के अनुसार कन्या राशि के इष्ट देव कौन कौन हैं। जैन धर्म के
ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अनुसार कन्या राशि के जातकों के लिए उनके जन्म नक्षत्र के आधार पर 3 तीर्थंकर भगवान इष्ट देव माने जाते हैं। हस्त और चित्रा नक्षत्र के कुछ चरणों के अनुसार श्री पद्मप्रभ भगवान जो कि 6वें तीर्थंकर थे, उनके अलावा श्री नेमिनाथ भगवान जो कि 22वें तीर्थंकर थे और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अनुसार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे इष्ट देव की आराधना के क्या लाभ होते हैं। अपने इष्ट देव की नियमित पूजा अर्चना और मंत्र साधना करने से कन्या राशि के जातकों को कई लाभ मिलते हैं। इसमें सबसे पहला है मानसिक शक्ति। कन्या राशि के जातक अक्सर मानसिक रूप से बहुत संवेदनशील होते हैं। इष्ट देव की भक्ति से उन्हें मानसिक सुदृढ़ता प्राप्त होती है। आगे है बुद्धि का सही उपयोग। बुद्ध के प्रभाव के कारण इनमें प्रतिभा तो होती है, लेकिन सही मार्गदर्शन के अभाव में कभी कभी वे इसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। इष्ट देव की कृपा से उनकी निर्णय क्षमता मजबूत होती है। आगे है विघ्नों का नाश। भगवान गणेश और विष्णु की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और करियर तथा व्यवसाय में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। मेरे मित्रों, अब हम लोग आज के वीडियो का निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन पर ध्यान देंगे। संक्षेप में कहा जाए तो कन्या राशि के जातकों का जीवन उनकी बौद्धिकता और संवेदनशीलता का मिश्रण होता है। यदि वे अपने स्वामी ग्रह बुध के अनुसार अपने इष्ट देव भगवान गणेश या भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और पूरी श्रद्धा से उनकी आराधना करते हैं, तो वे जीवन की सभी चुनौतियों पर सरलता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इष्ट देव की साधना न केवल भौतिक सुख प्रदान करती है, बल्कि जातक को आंतरिक शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि की ओर भी ले जाती है। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, हितकारी हो तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।